हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है, जिसमें करण बहुत सारी फाइलें ला करके आयशा की टेबल पर पटक देता है और कहने लगता है कि इन सबको आपको साइन करना है अभी। आयशा भी गुस्से में फाइलों को देख करके करण से कहने लगती है, तमीज नहीं है क्या? करण कहता है, जल्दी से साइन कर दीजिए, आपको दूसरी मीटिंग में भी जाना है। आयशा घड़ी देखने लगती है और उसे याद आ जाता है कि उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वो जल्दी से फाइलों पे साइन करने लगती है। तभी करण कहता है, ये क्या कर रही है आप? देख तो लीजिए कि कौन से पेपर पे साइन कर रही है। कहीं डिवोर्स पेपर तो नहीं है, या आपके शेयर के पेपर भी हो सकते हैं। कहीं मैंने इन पेपरों के बीच में ऐसे पेपर तो नहीं रख दिए, आपको देख लेना चाहिए। ये सुनकर के आयशा चौंक जाती है और पेपर को ध्यान से देख करके साइन करने लगती है। तभी कुशाल ला करके आयशा से कहता है, मैडम फोटोशूट के लिए आपका सभी इंतजार कर रहे हैं। आयशा कहती है, बाद में आऊंगी, देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ। और फटाफट अपने काम को निपटाने में लगी होती है और सारी फाइलों पर साइन करने के बाद करण से कहती है कि सारी फाइलों पे साइन हो गई है, और कहीं भी साइन करना है क्या? तुम्हारे मुंह पर साइन करना है तो वहां भी कर देती हूँ। और गुस्से में वहां से फोटोशूट के लिए निकल जाती है। फोटोशूट पर अतुल आयशा को स्पॉन्सर देवेंद्र से मिलवाता है। आयशा को सीन समझाने लगता है, लेकिन आयशा बार बार घड़ी देखे जा रही होती है। उसका पूरा ध्यान अपनी फ्लाइट पकड़ने पर होता है। वो सोचने लगती है कि 12:30 बज गए, 2 बजे की फ्लाइट है, कैसे पकड़ पाऊंगी? फोटोशूट भी अभी होना था, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी वो घबराहट और चक्कर का नाटक करने लगती है और गिरने लगती है। अतुल आयशा को संभालने लगता है और उसके लिए चेयर और पानी मंगवाता है। आयशा चेयर पर बैठ करके पानी पीने लगती है और कहती है, मुझे चक्कर आ रहा है। स्पॉन्सर देवेंद्र से कहने लगती है कि देवेंद्र जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर हम ये कल शूट कर लें तो आपको चलेगा? आयशा की हालत देख करके देवेंद्र भी मान जाता है। आयशा घर का बहाना करके वहां से निकल जाती है और रास्ते में ड्राइवर से गाड़ी रुकवा करके उसे टैक्सी में घर जाने के लिए कह देती है और खुद ही ड्राइव करके एयरपोर्ट के लिए जाने लगती है। फ्लाइट पकड़ के शिमला पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसका ड्राइवर नहीं पहुंचा होता है। वो अपनी ड्रेस चेंज करके एयरपोर्ट के बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि अच्छा हुआ सिंपल से कपड़े पहन लिया, अब किसी की भी नजरों में नहीं आऊंगी, और अपनी जगह पर जाने के लिए टैक्सी ले लेती है। जैसे ही टैक्सी में बैठती है, तभी एक और सवारी टैक्सी में चढ़ जाती है। आयशा उस व्यक्ति को उतरने के लिए कहती है। वो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे पास में ही जाना है, यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही थी। कहने लगता है कि हम किराया आधा आधा कर लेंगे। आयशा कहती है, मुझे गाड़ी शेयर नहीं करना है। वो व्यक्ति कहता है कि मैडम जी, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है, मेरी बीबी माँ बनने वाली है। ड्राइवर भी कहने लगता है कि मैडम जी, मुसीबत का मारा लगता है, ले चलते हैं, और दोनों को लेकर के जाने लगता है। तभी आयशा के पास बैठा हुआ व्यक्ति आयशा से पूछने लगता है कि आप तो पहाड़ी नहीं लगती। ड्राइवर से पूछने लगती है कि अभी और कितना वक्त लगेगा? बताता है, मैडम सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे। पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति आयशा को परेशान कर रहा होता है और कहने लगता है कि लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपकी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। और सोचने लगती है कि अगर यहाँ पर मुझे किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ फंस गई आखिर? फंस गई, इस आदमी को बिठाना ही नहीं चाहिए था मुझे। आयशा को जहाँ जाना होता है वो जगह आ जाती है। आयशा जल्दी से गाड़ी से उतर के शिमला वाले घर की तरफ जाने लगती है। वो बहुत सुनसान दिख रहा होता है। आयशा गेट खोल करके अंदर जाती है, तभी देखती है कि दरवाजे पर ताला है। वो अपने पर्स से ताले की चाबी निकालती है और दरवाजे का ताला खोल देती है और अंदर जाकर के देखने लगती है। अंदर सभी जगह बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लगे होते हैं। आयशा उन जालों को हटा करके अंदर जाती है और हॉल में जाकर के देखती है, वहां पर पेपर हवा में उड़ रहे होते हैं। उन पेपरों को हवा में उड़ते हुए देख करके जल्दी से जाकर के फैन का स्विच ऑफ करती है और पानी का शावर भी चालू होता है। वो जाकर के उन्हें भी बंद कर देती है और किसी को ढूंढने लगती है और सोचती है, अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ हाल आकर के करण को बताता है कि सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्रोडक्शन वालों ने काम बंद कर दिया है। 2 दिन पहले उन्हें सैलरी का चेक मिलने वाला था, लेकिन आयशा मैडम साइन करना ही भूल गई। मानो सर को फोन करने वाला था, तो मैंने पहले सोचा कि आपसे बात कर लूं। कहता है कि ठीक है, मैं फोन लगाता हूँ, और आयशा को फोन लगाने लगता है, लेकिन आयशा का फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहा होता है। करण भी सोचने लगता है कि ऑटोमेटेड मैसेज पंजाबी में क्यों आ रहा है। आयशा दी तो लोनावाला गई थी ना, तो मैसेज तो मराठी में आना चाहिए ना। और सोचने लगता है, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। उनके लैपटॉप को उनके फोन से कनेक्ट करता हूँ, और जाकर के आयशा का लैपटॉप खोल करके उसकी लोकेशन ट्रैक करने लगता है और उसे लोकेशन पता चल जाती है। करण कहता है, तो मैडम जी शिमला में है, और हमें क्या कहकर गई है कि लोनावाला जा रही हूँ। और सोचने लगता है कि जहां तक मुझे याद है, उन्हें तो बचपन से ही इस जगह से नफरत हो गई थी। उन्होंने तो कभी भी यहाँ ना जाने की कसम खाई थी, तो फिर आज अचानक कैसे चली गई? और मानो को फोन लगा करके बताने लगता है कि जीजू, दीदी इस वक्त लोनावाला में नहीं है, शिमला में है। उधर आयशा भी उस खाली घर में ला 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 लोरी गाने लगती है और किसी को ढूंढ रही होती है। अगर जिसे वो ढूंढ रही होती है वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही होती है। आयशा उसे घर के हर कमरे में जाकर के देखने लगती है। तभी अचानक उसके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। वो उस काली बिल्ली से घबरा जाती है और उसे हटा करके फिर से लोरी गाते हुए उसे ढूंढने लगती है। और सारे कमरों को देखने के बाद में अलमारियों को भी खोल के देखने लगती है। उधर करण भी सबको मिलकर के बताने लगता है कि दीदी क्या करने वाली है ये तो पता नहीं है, लेकिन दीदी जो कुछ भी करने वाली है ना, वो आज रात भर में ही करने वाली है, वरना इतने पास लोनावला जाने का बहाना नहीं करती, क्योंकि उनके हिसाब से वो कल तक वापस आ जाएगी। मानव भी कहने लगता है, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है पता लगाने के लिए कि वो शिमला क्यों गई है। उधर आयशा उस शख्स को देख करके चौंक जाती है। वो भी आयशा पर हमला कर देती है। आयशा डर के मारे खुद को छुड़ाते हुए उसे कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है और सोचने लगती है, कुछ भी हो जाए इस समय इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकती हूँ, इसे साथ लेकर के जाना पड़ेगा, पर मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, मुझे गाड़ी का इंतजाम करना होगा। उधर करण मानव से पूछने लगता है कि जीजू, दीदी ने कभी आपसे शिमला के बारे में जिक्र किया क्या? मानव भी कहने लगता है कि नहीं, शिमला के बारे में तो कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। मानव भी करण से पूछने लगता है कि करण, कोई तुम्हारा रिश्तेदार या कोई आयशा का अभिमन्यु जैसा आशिक तो नहीं है? करण कहता है, जीजू जहां तक मैं जानता हूँ ना, हमारा कोई भी ऐसा रिश्तेदार नहीं जो शिमला में रहता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जब मैं 2 साल का था ना, तब बाबा का ट्रांसफर वहां पर हुआ था। बस उसके बाद दीदी के मुंह से एक बार सुना था, वो इस जगह से भी नफरत करती थी। उधर आयशा एक गाड़ी का इंतजाम कर लेती है और उस शख्स को एक बड़े से ट्रंक में डाल करके खींच करके बाहर गाड़ी के पास लाने लगती है। कार की डिक्की को खोल करके उस बॉक्स को डिक्की में डालने के लिए सोचने लगती है। तभी दौड़कर जाती है और एक पटिया को ले आती है
और उस पटिया के सारे बॉक्स को खसका करके डिक्की में डाल देती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठा करके देखती है, फ़ोन पर मानव होता है। मानव आयशा से पूछने लगता है कि आयशा कैसी चल रही है तुम्हारी स्टोरी नरेशन। आयशा भी कहने लगती है बस चल रही है। मानव मानव पूछता है कौन है राइटर डायरेक्टर। आयशा कहती है मानव आपको नहीं पता है, नए लोग हैं। मानव कहता है तो ठीक है, मैं वहीं आता हूँ, उन लोगों से भी मिल लूंगा। आयशा कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर। मानव कहता है मैं प्रोड्यूसर हूँ। ऐसा है, प्रोड्यूसर होने के नाते मुझे जानना जरूर है कि हम किन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। करके आयशा घबराने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।